एवरीवन, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट चैनल को। हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी के लिए, जितने भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए के जैसे सिमिलर जो भी कोर्सेज हैं, यूजी के जो कोर्सेज हैं सभी के लिए और ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस वीडियो में डिटेल से एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी। सारी जो क्वेरी रहेंगी आपकी वो दूर कर दी जाएंगी। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लास फॉर द सेशन ऑफ 2020-2021। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑनलाइन एडमिशन का जो लिंक है वो डायरेक्ट आपका जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई होगा और 7 सितंबर 2020 से आप शुरू कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। नंबर 1 है ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट है वो 7 सितंबर है। लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 सितंबर मंडे रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 22 से 25 सितंबर के बीच में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवाया जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट 26 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। 26 सितंबर को मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप 29 सितंबर तक फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण 29 सितंबर तक फीस नहीं जमा करवा पाते हैं तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग का चांस खत्म हो जाएगा। सेकंड चांस जो काउंसलिंग रहेगी उसमें आपका सेकंड मेरिट लिस्ट रहेगी, उसमें आपका नाम आ सकता है। फर्स्ट में आपका कैंसिल हो जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो 30 सितंबर को रहेगी। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लिख के रख लें क्योंकि बार बार आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लेट तक ये एडमिशन चलते रहते हैं। सबमिशन ऑफ फीस जो है आप 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक फीस जमा करवा सकते हैं। टीचिंग की जो क्लासेस हैं वो 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी और 2 काउंसलिंग के बाद, 2 मेरिट लिस्ट लगने के बाद एक ओपन काउंसलिंग होगी जो 6 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। वो क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पॉइंट नंबर 1 है जो मैंने आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी जो है कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा और फीस भी जो रहेगी वो जो आपने फीस डिपॉजिट करवाई भी होगी अगर किसी कारण से अगर वो रिफ़ंड करनी भी पड़ी तो वो एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, यूनिवर्सिटी के नियम्स के अनुसार आपको वापस की भी जाएगी या कुछ काट के की जाएगी। वो डिपेंड करेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के ऊपर। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट कहता है कि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट जो लगेगी उनमें आपका नंबर आता है लेकिन आपने एडमिशन नहीं करवाया किसी भी कारण और आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपको चांस मिलेगा ओपन काउंसलिंग में, जिसकी डेट मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। तब मिलेगा जब आप अपनी विलिंगनेस जाहिर करेंगे ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन आपको विलिंगनेस को बताना पड़ेगा कि आप जो ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके लिए अलग से लिंक मिलेगा आपको फर्दर on the date of open counseling as mentioned above as specified in the schedule through respective login on the admission portal। आपको दोबारा एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 है आपका। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। अभी पॉइंट नंबर 3 लिखा है एप्लीकेंट्स एडमिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट एज पर शेड्यूल कैन गिवन देयर विलिंगनेस टू सीक एडमिशन इन द हायर प्रेफरेंस। कि 2 फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रेफरेंस आपने फिल कर रखी है उस प्रेफरेंस में आपको हायर पोजीशन पे किसी को एडमिशन चाहते हैं अगर आप, तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ओनली अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ प्रेफरेंस विल बी अलाउड। लास्ट पॉइंट में लिखा है अपवर्ड जो प्रेफरेंस है उसको आप चेंज कर सकते हैं, डाउनवर्ड को चेंज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। अभी पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं डायरेक्ट। इसमें लिखा गया है मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो उसका आधार क्या रहेगा। आप जब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसका बेसिस क्या रहेगा, जो भी आपने आपकी 12वीं क्लास के अंदर मार्क्स अटेंड किए हैं उसके प्लस आपके जो भी क्राइटेरिया रहेगा, जो भी वेटेज पैरामीटर्स रहेंगे जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे, वो दोनों के मार्क्स को जोड़कर उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका एडमिशन उसी पर डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 6 में क्लियरली लिखा है कि आपको जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, आप फीस जमा करवा देते हैं तो विद इन 10 डेज 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा आपके कंसर्न कॉलेज में। अगर आप तब करवाना पड़ेगा जब आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से अदर कोई और बोर्ड है वहाँ से आपने 12वीं पास की है तो आपको जमा करवाना पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और वो भी ओरिजिनल में। अब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं एप्लीकेंट्स के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप ध्यान रख लें। इसमें लिखा है वेटेज की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 10 मार्क्स आपके लग सकते हैं। 10 मार्क्स से ज़्यादा आपकी वेटेज नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। तो वेटेज किस किस चीज़ की, सबसे पहले तो लिखा है नेशनल टैलेंट अवार्ड अगर आपके पास है फ्रॉम द एनसीईआरटी के 5 मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं
और आपने 12वीं जो है वो कॉमर्स से पास की है तो आपके 5 मार्क्स जुड़ जाएंगे। एनसीसी कैडेट हु पास द बी सर्टिफिकेट, वो एनसीसी के कैडेट जो बी सर्टिफिकेट जिन्होंने पास किया है उनके मार्क्स जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे वो अभी इसमें देखते हैं कितने लिखे हुए हैं। 5 मार्क्स लिखे हुए हैं, उनके 5 मार्क्स जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है होल्डर ऑफ भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आपके 5 मार्क्स जुड़ जाते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर द एडमिशन टू यूजी कोर्सेज, अगर आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5 मार्क्स आपके पास आपके जुड़ जाते हैं। इसके अलावा सबसे ऊपर पॉइंट लिखा है अगर आपने 12वीं क्लास किसी भी ग्रामीण इलाके से पास की, हरियाणा के, अगर आप गांव के निवासी तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, क्लियरली इसके अंदर मेंशन है। ये जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपके ये एक एक नंबर बहुत ही कीमती रहने वाले हैं, आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलाने का काम यही करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आप ध्यान से सुन लें। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है उसकी स्कैन होकर कॉपी लगेगी और उस कलर फोटोग्राफ ये होगी। एंड स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर की स्कैन कॉपी लगेगी। 10वीं का जो आपका मार्कशीट है, अगर मार्कशीट आपके पास नहीं आई है, वैसे तो आ चुकी हैं, जिनकी नहीं आई है अपने स्कूल से संपर्क करें, आपकी मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो चुकी हैं, कई स्टूडेंट्स को मिल भी चुकी होंगी। 12वीं क्लास की मार्कशीट वो भी आपकी ओरिजिनल में स्कैन करवा के आपको लगानी है। मैट्रिक की भी आपको ओरिजिनल लगानी पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा बोर्ड से अलग कोई बोर्ड है तो ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जो 12वीं क्लास से आपने स्कूल पास की है वहाँ पे आप जाएं और करेक्टर सर्टिफिकेट्स के लिए उनको बोल दें, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी ओरिजिनल आपको स्कैन करके लगाना है। उसके अलावा नेशनल टैलेंट अवार्ड है, कोई भी आपके पास कोई एनसीसी स्पोर्ट्स या भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट है वेटेज के लिए तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। उसके अलावा रेजिडेंस सर्टिफिकेट हरियाणा का आपको लगाना पड़ेगा, नहीं है आपके पास तो कोर्ट से बनेगा, आप कोर्ट से बनवा सकते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर आप बन के तैयार हो जाता है। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट है, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए तो मैं आपको सलाह दूंगा जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से शुरू हो जाएं आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, क्योंकि ये कोर्ट से बनता है और 3-4 प्रोसेस है इसकी, उसके बाद ये आपको मिल जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, मिनिमम से मिनिमम 4 या 5 दिन के अलावा आपको ये मिल जाएगा। 4 से लेकर 10 दिन के बीच में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको EWS, SC या BC स्कॉलरशिप या कोई और किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, स्कैन करके इसकी कॉपी भी लगेगी ओरिजिनल। रिजर्व कैटेगरी, कोई भी आपके पास रिजर्व कैटेगरी है, SC BC या किसी भी तरीके की EWS तो उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा एक लास्ट में लिखा गया गैप सर्टिफिकेट, गैप ईयर अंडरटेकिंग इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका गैप आया है कोई भी, मान लेते हैं आपने 12वीं की है 2 या 3 साल पहले, आपका गैप आ गया, अब आप BA BSc BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस गैप को फिल करने के लिए आपको कोर्ट जाकर एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और वो भी आपका इसके अंदर लगने वाला है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखा गया है नेम ऑफ द एप्लीकेट विल अपीयर इन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आपका नाम अगर अपीयर होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी मेरिट, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग। नंबर 4 पॉइंट में लिखा है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, वो आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 पॉइंट कहता है कि ऑनलाइन एडमिशन जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको जो चार्जेस हैं, आपके एडमिशन के जो चार्जेस हैं वो ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करने पड़ेंगे। किसी भी तरीके से आप फिजिकली एग्जाम सेंटर जो आपका सेंटर रहेगा कॉलेज में वहाँ आप नहीं जाएंगे फीस को जमा करवाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, किसी भी तरीके से अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी किसी भी समय आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं और आपकी जो है फीस भी वापस नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से सुने आप। जो भी स्टूडेंट का किसी भी रीज़न से अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट जो है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एक मैसेज दिया जाएगा आपके फ़ोन नंबर पर और उस मैसेज को मिलने के 48 घंटे के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपको दोबारा से लॉगिन करना है अपने पोर्टल से जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं। लॉगिन करके आपको दोबारा उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है जो रिजेक्ट आपके होके आया है उसको। ये बात ध्यान में रखें आप, सिर्फ आपको 48 आवर्स ही दिए जाएंगे इस काम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अगर आपके CGPA में मार्क्स दिए गए हैं तो आप उसको मार्क्स और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें जो भी आपके बोर्ड की ग्रेडिंग सिस्टम लागू है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल कोर्सेज एट ए टाइम, आप अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 5 कॉलेजेस और 5 कॉलेज में 5 कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Candidate can further select a minimum of 1 and up to as many combinations as he or she want। मिनिमम एक
सिलेक्शन आपको करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप 5 कॉलेज एंड 5 कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं कोर्सेज के। नंबर 10 पॉइंट, द एप्लीकेंट हुज एडमिशन इज़ कन्फर्म, वो जो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन कन्फर्म हो गया कि उनका एडमिशन हो चुका है, उनको अपने ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना पड़ेगा अगर हरियाणा बोर्ड से अलग उसका बोर्ड रहा था 12वीं क्लास में। विद इन 10 डेज ऑफ हिजर एडमिशन, जो मैंने आपको बताया 10 दिनों के अंदर उसको जमा करवाना पड़ेगा। अब जो सीट है उनका बंटवारा कैसे किया गया है, मीन्स कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसमें सीट है और उसका बंटवारा कैसे किया गया, उसका गणित आप समझ लें एक बार, आसान सी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी मीन्स हरियाणा से बाहर का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उसके लिए 15% सीट रिजर्व है। बाकी जो बची 85% वो है स्टेट कोटा, यानी कि हरियाणा के स्टूडेंट के लिए 85% सीट अलाउड हैं कि उनमें से वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें से भी 50% जो है वो हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के लिए है। 50% जो सीट बड़ी यानी कि उनकी 42.5% जो सीट है वो हरियाणा ओपन के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ हरियाणा ओपन का मतलब हरियाणा ओपन बोर्ड की बात नहीं हो रही है, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी है ये उसकी बात हो रही है। उसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो सीट है वो 10% है। 10% जो सीटें रहेंगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है, यानी कि 4.25% बनती हैं। रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 50% ऑफ द स्टेट कोटा, स्टेट कोटा जो हमने आपको बताया था 85%, उसकी 50% सीट जो है वो रिजर्व कैटेगरी की रहेंगी। शेड्यूल कास्ट की जो सीट है वो 20% ऑफ द स्टेट कोटा है, यानी कि टोटल का 17% बनता है। 50% ऑफ द शेड्यूल कास्ट का जो भी अनुमान था हमने बताया था आपको 50%, उसका भी 20% बनता है। और उसके अलावा इसमें सब पॉइंट बना के लिखा गया 50% ऑफ 20% ऑफ द डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जो विमुक्त जातियां हैं उनका 50% लिया गया, 20% का भी 50% उसके अंदर लिया गया है। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा यानी कि BCA और BCB के लिए, BCA के लिए 16% लिया गया है यानी कि 13.6%, और 11% लिया BCB के लिए 11% बनता है, जो कि बनता है 9.35 ऑफ टोटल इनटेक। फिजिकली हैंडीकेप जो है वो 3% ऑफ द स्टेट कोटा रहने वाला है। तो ये था सीटों का बंटवारा। ये डिटेल ब्यौरा मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें और दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर कर दें। और उम्मीद करते हैं आपका बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो। सभी के लिए, सभी के ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैक्सिमम मैंने चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट किसी वीडियो में सभी क्वेश्चंस को कवर अप करके आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। बाय।